हेलो एवरीवन। अपन लोग पिछली क्लास में पढ़े कि पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है। आज अपन लोग पढ़ेंगे पैरामीटर क्या होता है। ठीक है, दो चीज अपन समझ चुके पहले ही, पॉपुलेशन, सैंपल। सैंपल के अंदर अपन सैम्पलिंग फ्रेम पढ़ चुके, सैम्पलिंग यूनिट पढ़ चुके। अनमोल, सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है? पॉपुलेशन के हर एक यूनिट सैम्पलिंग यूनिट है या सैंपल की हर एक यूनिट सैम्पलिंग यूनिट है? पक्का? उधर सैम्पलिंग फ्रेम क्या है? सैम्पलिंग फ्रेम सारी सैम्पलिंग यूनिट का मिलके सैम्पलिंग फ्रेम। तो ये पॉपुलेशन की लिस्ट है, सैंपल की लिस्ट है? पॉपुलेशन की लिस्ट है। ठीक है, तो अपन लोग सैम्पलिंग फ्रेम भी समझ चुके हैं, सैम्पलिंग यूनिट भी समझ चुके हैं। ठीक है, अब आज पढ़ेंगे पैरामीटर। ध्यान से सुनना, समझना, थोड़ा टिपिकल टॉपिक है। क्या होता है पैरामीटर? तो पैरामीटर, अगर मान लो मैं फार्मर का सर्वे करने गया मणिपुर के, ठीक है, और मणिपुर में जो फार्मर है वो कमाते हैं, मान लो मणिपुर में सिर्फ 5 ही फार्मर है, ए बी सी डी और ई, मान लो, है ना। फार्मर तो कई सारे होंगे, अभी कितने फार्मर है? 5। उनकी इनकम क्या है, वेजेस क्या है उनका? एक का मान लो 500, एक का 550, एक का 600, एक का 650 और एक का 700, मान लो ये उनके इनकम है मणिपुर के फार्मर। ठीक है, तो मुझे सर्वे करना है कि मणिपुर के फार्मर की इनकम क्या है, ये मेरे को सर्वे करना है। ठीक, आ रहा है कि दिख रहा है ना? अभी तो दिख रहा है ना बराबर? तो मणिपुर के फार्मर की जो इनकम है वो ये है। अगर मैं सारे ही फार्मर से उनकी इनकम पूछता हूं, सारे ही फार्मर से पूछता हूं, तो मैंने किसका डेटा लिया? सैंपल का या पॉपुलेशन का? पॉपुलेशन का लिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको लेके मीन निकालता हूं या कुछ भी निकालता हूं, सुनना बेटा ध्यान से, अगर मैं मीन निकालूं या मीडियन निकालूं या मोड निकालूं, कुछ भी निकालूं मैं, कुछ भी, मीन, मीडियन, मोड, क्यूडी, एमडी, एसडी, जो भी निकालना इसको लेकर, ठीक है, तो वो कहलाएगा पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कहलाएगा? ये एक मेरे पास डेटा है और ये सारे ही फार्मर का है, तो ये डेटा किसका है? पॉपुलेशन का है। अगर सारे ही फार्मर का है तो सारे ही फार्मर कौन हो गए? पॉपुलेशन हो गए। अब मैं इससे मीन, मीडियन, मोड, क्यूडी, एमडीएसजी कुछ भी निकालता हूं, कुछ भी कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, तो जो कैलकुलेट करके अमाउंट आया वो अमाउंट इस पूरी पॉपुलेशन का न्यूमेरिकल नंबर के फॉर्म में कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। ठीक है, जिसको अपन लोग क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मीन क्या है? मीन, इसका जो मीन है वो क्या है? इस पॉपुलेशन का क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मैं मीडियन निकालता हूं तो मीडियन क्या है? इस पॉपुलेशन का क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मैं मोड निकालता हूं तो मोड क्या है? इस पॉपुलेशन का क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इसे ही पैरामीटर बोलते हैं। खत्म बात। पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स ही क्या कहलाता है? पैरामीटर। तो क्या पैरामीटर एक ही होता है? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही होता है? कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं एक निकाल के बता रहा हूं, इसका मीन निकाल लो। मीन निकालने का फॉर्मूला है, इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम कर देंगे। तो अब इन सबको ऐड करके आएगा 3000, 3000 या 3200। अब मीन का फॉर्मूला, क्या है मीन का फॉर्मूला? सिग्मा एक्स अपॉन पॉपुलेशन क्या है? एन। पॉपुलेशन साइज को एन बोलते हैं, नंबर ऑफ आइटम को। ठीक है, अभी अगर ये सैंपल होता तो मैं कैपिटल एन की जगह कोई डाउट हो तो बोलो। 600 क्या आया? मीन। तो एक वर्ड से क्या बुलाओ इसको? अभी पॉपुलेशन का है ये, तो क्या बोलूं इसको अब मैं? पैरामीटर। क्या बोलूंगा? पैरामीटर। समझ गए पैरामीटर क्या है? अब अगर मान लो मैं तुम में से किसी बच्चे को भेजता हूं, जैसे मैंने कहा हिमांशु जाओ और सैंपल लेकर आ, 2 ही सैंपल लाने। कितने फार्मर लाने सैंपल में? 2। तो हिमांशु जाएगा तो किसी भी फार्मर से पूछ लेगा, ठीक है।
मान लो हिमांशु ने पूछा डी और ई से, तो हिमांशु ने क्या सैंपल लिया, डी और ई। डी ने बोला मेरी इनकम है 650 और ई ने बोला मेरी है 700। ठीक है, ये सैंपल में 2 लेकर आया। अब अगर मैं इसका मीन निकालता हूं तो दोनों को ऐड करूंगा, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, 675। ये किसका मीन है, ये सैंपल का मीन है। इसे बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो इस 600 को बोलेंगे पैरामीटर और इसे बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स। तो तुमसे मैं अगर पूछूं पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, पैरामीटर। और सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं, समझ गए बात। A parameter may be defined as a characteristics of population based on, obvious बात है ना। अरे पैरामीटर क्या होता है पॉपुलेशन का, तो किस पे बेस्ड होगा, ऑन ऑल यूनिट्स ऑफ, समझ गए। हाँ, दोबारा आते हैं हम। अब और कुछ बातें सीखते, पहले लाइन तो हम सीख गए ना, सारे बच्चे इतने बैठे, अब और कुछ सीखते हैं इसमें। जब भी अपन लोग पैरामीटर की मीन की बात करते हैं, मीन की, तो हम लोग एक्स बार यूज ना करके यही साइन यूज करते हैं। किसी को पता है साइन कौन सा है, इसे बोलते हैं म्यू। म्यू, ठीक है, म्यू 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 म्यू। तो यह है म्यू का साइन, ठीक, यानी कि मीन। तो पॉपुलेशन का मीन निकालते तो म्यू वर्ड यूज करते हैं, एक्स बार वाला साइन यूज नहीं करते, ये म्यू वर्ड यूज, म्यू साइन यूज करते हैं। और फॉर्मूला बुक में लिखा है ये वाला, वो ऐसे फंसा कर रखी है भाई साहब, ठीक है, ये इतना भारी फॉर्मूला लिख रखा है बुक वाले। अब बुक वाले ने ये फॉर्मूला यूज कर रखा है। अब ये क्या नाटक है नया, देखो अपन मैथमेटिक्स में जब मुझे कोई भी वैल्यू पता नहीं होती थी, तो मैथ्स ने सिखाया था कि कोई भी वैल्यू पता ना हो तो लेट अस अज्यूम एक्स, ठीक है। अब स्टेट मुझे ऐसे बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ आइटम होते हैं कितने हैं, जैसे टोटल फार्मर कितने हैं 5, ठीक है। तो अपन को पता नहीं है नंबर कितने हैं, टोटल फार्मर कितने हैं, तो उसको डिनोट किससे करेंगे अपन, कैपिटल एन से, ठीक है। ये अपन को स्टैटिस्टिक्स ने सिखाया, इस सब्जेक्ट ने सिखाया अपन को। फिर इसने एक और चीज सिखाई कि अगर सैंपल की साइज पता ना हो तो सैंपल की साइज को एज्यूम करते हैं स्मॉल एन। ये बात समझे अपन, सीखे ये बात। अब ध्यान से सुनना और समझना, ये क्या है, ये बला सीधा सिंपल जीवन चल रहा था, ये कहां से टपक पड़े भाई साहब। तो एक बात, मेरी बात ध्यान सुनना, सोल्व इसको भी करोगे तब भी 600 ही आएगा। तो ऐसे क्यों लिखा, इस तरीके से क्यों लिखा गया, अपन को ये समझना है। तो ये ध्यान से सुनना, ये क्यों लिखा। अगर मान लो मेरे पास ये सब नहीं है, ठीक है, तो मेरे को कुछ मानना है, तो मैं याद है क्या मानता हूं, मैं इसको मानूंगा A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। तो मेरे को अगर ऐड करना है तो मैं कहां से कहां तक ऐड करूंगा, ए जो कि 1 है, अगर पहली वैल्यू है तो वहां से लेकर कि n तक की वैल्यू,
मतलब असल में ये ए नहीं है, ये है तो एक्स, ये है तो एक्स, x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 5। क्या मतलब, क्या बताया मैंने तुम्हें अभी? अगर मुझे ये वैल्यू पता ना हो तो क्या मानूं मैं इसको? हर बार जो वैल्यू पता नहीं होता कुछ बताता है ना, जैसे मुझे पता नहीं नंबर ऑफ आइटम कितनी है, तो मैं उसको क्या मानूंगा? n। ठीक है, मुझे पता नहीं वैल्यू कौन सी है, तो मैं क्या मानूंगा? x1 x2 x3 ऐसे मानूंगा, अगर ये वैल्यू पता नहीं है तो। अब अगर मान लो इन वैल्यूज की जगह ये लिखा होता है x1 x2 x3 x4, तो कैसे निकालते मीन? तुम याद है क्या बोलते मुझे? सर ऐसे निकालते, देखो x1 प्लस 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 और प्लस अपॉन 5। सर हम ऐसे निकालते हैं। मैंने कहा ऐसे निकाल देंगे, बोला हाँ। तो ये 5 क्या है? ये सही है? हाँ, तो 5 क्या हुआ? नहीं रख दे, जल्दी रख दे। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर समझ में नहीं आया तो ऊपर से जाए खत्म हो जाए बिल्कुल ही। ये n समझ गए 5। अब ये क्या है? x1 x2 x3 x4 x5, ये ऐड करी ना। तो तुमने क्या ऐड किया? तुमने x1 से लेकर 5 तक ऐड किया। ठीक है, समझ गए? a की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, तो मैं ले रहा हूं सिग्मा x और उसके बाद लगा रहा हूं a। ठीक, मतलब मैं सिग्मा x में x को ऐड करूंगा, a1 से लेकर 5 तक, तो नीचे 1 लगाते और ऊपर n लिखते। इसका मतलब ये है कि सिग्मा मतलब ऐड करूंगा 1 से लेकर n तक x की वैल्यू को। वापिस बोलूं, सिग्मा मतलब ऐड करूंगा। ठीक है, किसको ऐड करूंगा? x को। कहां से लेकर? पहली वैल्यू से लेकर 5 वैल्यू को। इस तरीके से लिखा जाता है, इसलिए ऐसा फॉर्मूला बनाया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका होता है लिखने का, और ये तो बचकाना 11 में यूज कर ही रहते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन n। समझ लो सारे बच्चे, होश में क्लास में। हाँ, ये समझ में आया? कैसे आया? वीडियो देख लेना बेटा, है ना, कहीं पे भी होश खो दो तो वो वीडियो देख लेना, वो पार्ट। ठीक, चलो ठीक, यहां तो समझिए। बड़े यहां से आगे बढ़े। साइन यूज करते हैं म्यू, और फॉर्मूला लिखने का तरीका होता है मीन का ऐसा। ठीक, अब तुमने क्या लेकर मीन निकाला? पूरी पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन लेकर मीन निकालोगे तो किसका मीन मिलाएगा? वो पॉपुलेशन का। और उसे हम क्या बोलेंगे टेक्निकल टर्म में? हाँ, टेक्निकल टर्म में उसे पैरामीटर बोलते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या पॉपुलेशन के मीन को ही पैरामीटर बोलते हैं? क्या मीडियन, मोड, क्यूडी, एमडीएसजी को नहीं बोलेंगे? पैरामीटर बोलेंगे। उसने ऐसे नहीं बोला पॉपुलेशन का मीन ही पैरामीटर होता है, उसने कहा पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को पैरामीटर बोलते हैं। अब वो कोई सा भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, कोई सा भी फीचर हो उसका। समझ गए? क्या मोबाइल में 50 मेगापिक्सल कैमरा में ऐसे बोल रहा हूं, तो क्या यही पैरामीटर है? सॉरी, यही फीचर है इसका? क्या 256 GB स्टोरेज जो इसकी है वो फीचर नहीं है? क्या 8 GB रैम इसका फीचर नहीं है? सही है ना, थोड़ी 8 GB रैम ही फीचर है बस, बाकी नहीं है। समझ गए? तो मोबाइल में 8 GB रैम है, ये क्या है मोबाइल का? पॉपुलेशन का मीन आया 600, ये क्या है? पॉपुलेशन का फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे? सीख गया भी पैरामीटर क्या होता है। और यही बात अगर मैं सैंपल के लिए बोलूं तो स्टैटिस्टिक कहलाता है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़े अब समझने में। हाँ, अब दूसरी चीज सीखे, इसमें कोई डाउट है? नहीं, दूसरी चीज सीखते हैं। अब मेरा सवाल तुमसे ये है कि मुझे अगर पॉपुलेशन के बारे में जानना है, सुनना, बस ध्यान से सुनना मेरी लाइन, मेरे को जवाब देना सवाल का। मुझे अगर पॉपुलेशन के बारे में जानना है, मान लो मुझे पॉपुलेशन का मीन जानना है। क्या जानना है? मीन। तो एक तरीका क्या है? सर सारी पॉपुलेशन का सर्वे करो। मैंने कहा पॉपुलेशन ज्यादा है तो क्या करोगे सर? क्या करोगे आप बताओ? ज्यादा है तो ज्यादा लो, सारी पॉपुलेशन का सर्वे करो, और सर्वे करके क्या करो? सबके डेटा को ऐड करके डिवाइड बाय जितनी पॉपुलेशन से डिवाइड करके मीन निकाल लो। होश में सारे? मैंने कहा मुझे पॉपुलेशन का मीन जानना है, सिर्फ मीन जानना है, पैरामीटर जानना है। तो मैं क्या करूं?
तो तुम लोगों ने कहा सर सिंपल सी बात है, उसमें पूछने की क्या बात आ गई, सारे पॉपुलेशन से पूछो आप। जैसे आपको हमारे मार्क्स का मीन जानना है, ठीक है, या आपको जानना है कि 12th में जितने बच्चों ने एग्जाम दिया उनके परसेंटेज का मीन निकाले, तो आप सारे ही बच्चों से परसेंटेज पूछो और डिवाइड बाई जितने बच्चों से डिवाइड कर दो, जितने भी लाख बच्चे हो, करोड़ में बच्चे हो, उनसे डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। मैंने कहा यार बेटा लाखों करोड़ों बच्चों का सर्वे करूंगा क्या यार, कोई और तरीका है क्या तुम्हारे पास? तो तुमने कहा सर एक काम करो, आप क्या करो, सैंपल ले लो, ठीक है, फिर सैंपल का क्या निकालो, मीन, और उसको किससे रिलेट करो, पॉपुलेशन से, और अंदाजन मान लो कि जो सैंपल का मीन होगा वही क्या होगा, पॉपुलेशन का भी, उसकी पॉपुलेशन का मीन भी उसके ही आसपास होगा। तो सैंपल का मीन निकालकर पॉपुलेशन पे कंक्लूजन दो, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने सर्वे नहीं किया, मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने सिर्फ सैंपल ले लिया, मुझे पता नहीं है, सुन लो बात, मेरे सारे बच्चे सुनो मेरे को बात, मेरी बात, मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है, मुझे ये भी पता नहीं है, जब ये नंबर ही पता नहीं होंगे 600 कैसे पता होगा, ये पता कुछ भी। मैंने क्या किया, मैं गया मणिपुर, वहां जाकर सैंपल ले लिए, 2 फार्मर ले लिए, 2 फार्मर से उसकी इनकम पूछ के एवरेज निकाल लिया। तो मैंने कंक्लूड कर दिया कि अगर 2 फार्मर की इनकम ये है और उसका एवरेज ये आ रहा है, ये एवरेज किसका है, सैंपल का है, पॉपुलेशन का, तो सैंपल लेकर मैंने एवरेज निकाल लिया। तो मैं क्या कह रहा हूं कि फार्मर ये कमाते हैं 675 कमाते हैं ऑन एन एवरेज, तो ये बात मैं किसके लिए बोल दूंगा, हाँ, तो मैं अपना कंक्लूजन पॉपुलेशन के लिए भी दे दूंगा, क्या दूंगा कंक्लूजन, क्या मणिपुर के फार्मर ऑन एन एवरेज 675 के आसपास ही कमाते हो, ठीक है। ये एग्जैक्ट पैरामीटर है या कंक्लूड किया हुआ पैरामीटर है, कंक्लूड किया हुआ पैरामीटर है ना, ठीक है। तो मैंने कंक्लूड कर दिया, बस खत्म बात, पता चल गई मुझे किसकी इंफॉर्मेशन, पॉपुलेशन की, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन। अब ऐसे मत बोलना सर वो तो गलत पता चली, वो तो सही पता नहीं है। अब सैंपल लिया है मैंने, सैंपल के बेसिस पे कंक्लूड किया है, हो सकता है कोई दूसरा सैंपल लेने जाता तो जरूरी है वो भी यही लेता, सैंपल डी और ई, हो सकता है वो सैंपल ले लेता सी और डी ले लिया मान लो, या ए और डी ले लिया, या ए और बी ले लिया, बी और सी ले लिया, सी और डी ले लिया, कुछ भी ले लिया भाई सैंपल में। तो मान लो ये ले लिया सी और डी, क्या लिया 650 या 700, सॉरी डी है ना, 600 और 650, 600 और, तो मीन क्या आया, कोई डाउट हो तो बोलो, पक्का ये आ गया ना मीन। क्या स्टैटिस्टिक हर बार बदल रहा है, हाँ, कोई और सैंपल लोगे तो और स्टैटिस्टिक आएगा, और लोगे तो और आएगा, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पॉपुलेशन का सर्वे नहीं करना चाहता है, नहीं कर सकता, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, मेरे को सैंपल से ही काम चलाना पड़ेगा, तो मैं सैंपल लूंगा, सैंपल का मीन निकालूंगा और यही बोलूंगा मैं कि पॉपुलेशन पे कंक्लूड करूंगा, यही कंक्लूड करूंगा कि भाई पॉपुलेशन का मीन भी कितना होगा, 625 के ही आसपास होगा। तब 625 को जब मैं कंक्लूड कर दूंगा पॉपुलेशन पे, तो फिर 625 क्या बन जाएगा, पॉपुलेशन पैरामीटर का कंक्लूजन, ठीक है, यानी एक अंदाजन पैरामीटर बन जाएगा, सही है। एग्जैक्ट तो नहीं बन पाएगा ना पैरामीटर, मगर अंदाजन पैरामीटर तो बन गया ना, हाँ, एस्टिमेटेड पैरामीटर या अप्रोक्सीमेट पैरामीटर, कि भाई पैरामीटर क्या होगा 625 के आसपास ही होगा, ऐसे अंदाजन पता पड़ गया ना मेरे को बात, हाँ, किससे पता पड़ी, सैंपल से। तो क्या सैंपल से पॉपुलेशन पे जाया जा सकता है, हाँ, यही तो चैप्टर में पढ़ने आया था। तो अब देखो पैरामीटर के बारे में एक और बात क्या लिखी हुई है, अगली लाइन क्या लिखी हुई है, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस का मतलब बताया था, कंक्लूजन्स, स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन आर ड्रॉन, कंक्लूजन कंक्लूड करते हैं अपन अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर बेस्ड ऑन सैंपल, है ना, सैंपल ऑब्जर्वेशन, मैंने सैंपल लिए, ड्रॉन फ्रॉम देयर, समझ गए लाइन सारे बच्चे। यहां तो पैरामीटर एग्जैक्ट निकाला,
और यहाँ पैरामीटर के बारे में क्या किया, कंक्लूजन ड्रॉ किया अबाउट पैरामीटर। तो दो तरीके बताए। मैंने कहा भाई मेरे को पैरामीटर जानना है, क्या करूं? तो तुमने कहा सर एक काम करो, सारी पॉपुलेशन का सर्वे करो और मीन निकाल लो, अगर मीन जानना है तो आपको। मैं कहा नहीं करना, सारी पॉपुलेशन का नहीं हो पाएगा यार, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, कुछ और बताओ। तो तुमने क्या कहा सर एक काम करो, आप सैंपल ले लो, सैंपल का मीन निकाल लो, पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूड कर दो। ठीक है, तो भी क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन पैरामीटर, मगर वो एग्जैक्ट नहीं होगा, वो कंक्लूड किया हुआ होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? इसीलिए वर्ड ये जोड़ना पड़ेगा आगे। ऐसे नहीं बोलेंगे पॉपुलेशन पैरामीटर आल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल, ठीक है, बाय टेकिंग सैंपल। सैंपल लेके भी पैरामीटर निकल जाता है। अरे सैंपल लेके तो सैंपल का मीन निकलेगा, फिर पॉपुलेशन में क्या करना पड़ेगा, उसको कंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक, कौन सा समझ में आ रहा है यहां तक? बढ़ो इससे आगे, कोई कंफ्यूजन? In the first example, we are interested about the parameter population mean if XA, अब ये गलत लिखा हुआ है, ये XA ऐसे नहीं आएगा, ये आएगा X और A जैसे ये लिखा हुआ है। If XA denotes the 8th member of the population, XA क्या है, 8 मेंबर, मतलब कि A नंबर वाला मेंबर, अगर A 1 है तो फर्स्ट मेंबर, 8 मेंबर का मतलब अगर A क्या है, 1 है तो फर्स्ट मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, A अगर 2 है तो सेकंड मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये जो अपन लिखते हैं ना X1 X2 X3, ये सब 1 2 3 क्या है, सब A है। A कभी क्या आ रहा है, 1, कभी क्या बन रहा है, कभी क्या बन रहा है, 3। कहां तक जाएगा ये, N तक जाएगा। ठीक, then population mean M which represent the average length of the life of the all length produced by general electrical is given by, इस तरीके से बन देते। अब आगे बढ़े। हाँ, अरे वो स्मॉल नहीं है, असल में वो क्या है, जो एन यहां होता है ना जिससे अपन डिवाइड करते हैं, ये वही वाला एन होता है, इसलिए मैंने वहां से स्मॉल हटाकर कैपिटल कर दिया। जो एन यहां होता है वही ऊपर होता है, डिवाइड में जो नंबर आएगा ना वही एन ऊपर होता है, वो सारे नंबर को अपन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ऊपर से स्मॉल हटाकर कैपिटल लिख दिया। हाँ बेटा बोल, मीन है, म्यू मतलब मीन। हाँ हाँ हाँ, म्यू मतलब मीन, वो मीन ही है, लेकिन वो वाला एक्स बार अपन यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। देखो एक्स बार, ठीक है, तो एक्स बार यूज कर रहे हैं। अगर तुम एक्स बार को ही यानी स्टैटिस्टिक्स को ही क्या मानो, एवरेज पैरामीटर मानो, तो फिर म्यू लगाकर ऊपर ये साइन लगाएंगे, ये एवरेज पैरामीटर हो गया। ये एग्जैक्ट पैरामीटर, ये है एग्जैक्ट पैरामीटर। अब समझिए बात। मैंने क्या किया, मैंने कहा यार फार्मर तो इतने सारे हैं, तो मैंने 2 फार्मर ले लिए, उससे इनकम पूछ ली, एवरेज निकाल लिया, 625 आया। तो मैं क्या बोलने लग गया सबको, मैंने कहा तुम्हें पता है मणिपुर में फार्मर कितना कमाते हैं? सबने पूछा कितना कमाते हैं, मैंने कहा ऑन एन एवरेज 625 कमाते हैं। क्या बताया, 625 मणिपुर में फार्मर कितना कमाते हैं, पैरामीटर बताया, लेकिन ये कंक्लूड किया एग्जैक्ट पैरामीटर नहीं है, कंक्लूड पैरामीटर है। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो एग्जैक्ट निकाल सकते हैं ना, सारी पॉपुलेशन को लेके एग्जैक्ट निकाल सकते हैं पैरामीटर। अरे मेरे को अगर तुम्हारी क्लास का सर्वे करना है कि तुम्हारी क्लास के बच्चे ऑन एन एवरेज कितने नंबर लेकर आए 12th में, तो मैं सबकी परसेंटेज ले लूंगा, डिवाइड बाय, अगर तुम 50 बच्चे हो तो 50 से कर दूंगा, 100 हो तो 100 से कर दूंगा, हो गया पॉपुलेशन का सर्वे। वो तो साइज लार्ज होगी तो दिक्कत आएगी, बहुत ज्यादा वेरी लार्ज होगी, लार्ज है वेरी लार्ज तो दिक्कत आएगी। वेरी लार्ज में क्या करें अपन, तो वेरी लार्ज में अपन सैंपल लेते हैं। तो ये पॉपुलेशन ले ही नहीं सकते अपन कभी भी, थोड़ी सी पॉपुलेशन हो तो क्यों ले सकते अपन। हाँ बड़े में वही तो कह रहा हूँ, बड़े में दिक्कत है तभी तो स्टेट पे जा रहे हैं अपन। बड़े में दिक्कत है, सैंपल पॉपुलेशन नहीं ले पाते, तभी तो ये वाला पढ़ रहे लाइन, दोनों लाइन तभी तो लिखी है उसने। यहाँ एग्जैक्ट पैरामीटर की बात कर रहा है, पॉपुलेशन लेकर पैरामीटर की बात कर रहा है, या सैंपल लेकर पैरामीटर की बात कर रहा है। सैंपल लेकर पैरामीटर पे जाना है तो कंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है।
पूरी पॉपुलेशन ले ली तो थोड़ी कंक्लूड करना पड़ेगा। आई बात समझ में? कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होता जब पूरी पॉपुलेशन लेते हैं। सेंसस के अंदर ये कुछ होता है कि सेंसस जब निकालते हैं सेंसस का मतलब ही कंप्लीट एनुमरेशन है, सबका ही लेते हैं इसमें, ठीक है। व्हेन एन डिनोट्स द पॉपुलेशन साइज, अब बकवास बात करेगा। कैपिटल एन का मतलब पॉपुलेशन साइज है, टोटल नंबर ऑफ लेम प्रोड्यूस, सेकंड एग्जांपल वी आर कंसर्न अबाउट द पॉपुलेशन। हां, अब मैं तुम्हें नई बात बता दूं इसके बारे में। ये क्या लिखा है बेटा? मंजू मेरे ने कहा था एग्जांपल नंबर 2 में कि हमारी सोसाइटी में एक डिजीज फैली है, उससे 20% लोग बीमार है, 20% लोग, ठीक है। तो अगर मुझे जानना हो मंजू ने सही कहा क्या, तो मैं क्या करूंगा? मान लो मंजू की सोसाइटी में 1000 लोग रहते हैं, कितने? मैं सारे के सारे लोगों से जाके पूछूंगा, 1000 लोगों से, कि क्या आप डिजीज से सफर कर रहे हो, आप डिजीज से सफर कर रहे हो, सबसे पूछूंगा, ठीक है। तो उन 1000 लोगों में से 300 लोगों ने कहा या 400 लोगों ने कहा कि हम बीमार हैं। 1000 में से कितने लोगों ने कहा हम बीमार हैं? 400 लोगों ने कहा, 400 ने, कितने लोगों ने कहा? 400 लोगों ने कहा। तो मेरा सवाल तुमसे ये कि कितने परसेंट लोग बीमार हैं? 40%। हाँ, कैसे आया 40%? 400 फिर डिवाइड बाई 1000 इंटू 400 कौन है? उसे एक्स बोलेंगे बीमार लोगों को, और 1000 क्या है? पॉपुलेशन को तो ये नहीं बोलते, सही है। और इंटू 100 इज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉर्मूला। इंटू 100 तो किसी को परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आता है, क्योंकि अगर तुम लोग इंटू 100 नहीं लगाओगे तो 0.4 आंसर आएगा, जो कि क्या होता है? 40% अलग होता है, 0.4 अलग होता है, एक ही होता है दोनों। हाँ, सेम ही ना, बस परसेंटेज फॉर्म होता है 40। तो इंटू 100 किसी भी फॉर्मूले का पार्ट नहीं होता, ये बात समझ लो। इंटू 100 इज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉर्मूला। जीपी रेशियो का फॉर्मूला है जीपी अपॉन सेल इंटू 100। इंटू 100 फॉर्मूले का पार्ट नहीं होता। इंटू 100 किसी भी चीज को कन्वर्ट करने के लिए आता है इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, रेट, रेशियो, ठीक है। रेट में कन्वर्ट करने के लिए आता है, सॉरी रेशियो नहीं, रेट और परसेंटेज में। समझ गए मेरी बात? तो ये कौन है? एक्स। बीमार लोग कितने हैं? ये कौन है? कितनी है? ठीक। तो मंजू, अगर मेरा 40% आंसर आया तो मंजू का क्लेम सही है गलत है? गलत है, वो 20% बोल रही थी। अगर मेरा 21 भी आता या 19 भी आता या 18 भी आता तो मैं कहता ठीक है यार, आसपास ही आया, तो अप्रोक्सीमेटली मंजू सही कह रही है, ठीक है। ये तो डबल आया जस्ट, वो 20 बोल रही है, आया 40। तो देखो क्या है, क्या लिखता है ये? इन द सेकंड एग्जांपल वी आर कंसर्न अबाउट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी। 40% क्या आया? पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आया, उसको पी बोलेंगे। 40% मतलब पी। रिप्रेजेंटिंग द रेशियो ऑफ, अब पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेशियो ऑफ। रेशियो जब भी डिवाइड करते तो रेशियो बन जाता है। ये किसका रेशियो? ऊपर कौन है? पीपल सफरिंग फ्रॉम, और फिर अपन लिखते हैं 2 का मतलब ये लाइन। अब 2 के नीचे क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द टाउन। ये लाइन समझ के सीख गए? हाँ, ये फॉर्मूले को इंग्लिश में लिख के बता रहा है बस। पी मतलब दो चीज का रेशियो, पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल। 2 मतलब डिवाइड बाई, ठीक। ये 2 मतलब डिवाइड बाई। चलो बाहर में जान दो, औकात के बाहर है। अब स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, इसलिए नहीं पढ़ा रहे। जब पढ़ लोगे तो देखते ही समझ जाओगे क्या लिखा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ोगे लास्ट में ये वाले फॉर्मूले। हाँ हाँ, ये वेरिएंस ही है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डिवीजन है आधा ना, और इस पे अगर स्क्वायर लगा दे तो ये वेरिएंस बन जाता है। अब ये क्या है? ये पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन बताता है, वेरिएशन फ्लक्चुएशन बताता है, ठीक है। बाद में देखेंगे क्या है। स्टैटिस्टिक्स पे आ जाओ। स्टैटिस्टिक्स बताइए क्या है? सैंपल लोगे और सैंपल का कोई मीन निकालोगे तो पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स तो पैरामीटर कहलाता है, लेकिन सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। मे बी डिफाइंड एज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। यहां से लेकर ऑब्जर्वेशन, यहां से लेकर यहां तक समझ में आ गया? स्टैटिस्टिक्स मे बी डिफाइंड एज, अब डेफिनेशन आ रही है, ये है डेफिनेशन, यहां से
A statistical measure of sample observation. Statistical measure क्या मतलब है? स्टैटिस्टिकल मेजर का, स्टैटिस्टिकल मेजर का मतलब है, बताया था, स्टैटिस्टिकल टूल्स। स्टैटिस्टिकल मेजर, मेजर का मतलब है टूल्स, ठीक है। और ये तो ऐसे ऐसे कैसे रहेगा? स्टैटिस्टिकल टूल्स, टूल्स का मतलब है मीन, मीडियन, मोड, क्यूडी, एमडी, एसडी एंड सो ऑन। मीन, मीडियन, मोड, क्यूडी, एमडी, एसडी, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, टीडी, वीडी, जो भी एक्स वाई जेड जो भी करना है, ठीक है। हटा दो। स्टैटिस्टिकल मेजर मतलब ऑफ, अभी स्टैटिस्टिकल मेजर को मीन बोल दूं तो ऐसे बोलूं मीन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, सही है, तो स्टैटिस्टिक्स होता है। अभी मीन को कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, ऊपर था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, यहां ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, खत्म बात, सिंपल बात। सेम डेफिनेशन है, ऊपर की कॉपी। वर्ड कौन सा यूज कर लिया? कैरेक्टरिस्टिक्स की बजाय कौन सा यूज कर लिया? स्टैटिस्टिकल मेजर कर लिया। ऊपर कौन सा किया था? तो क्या बोला था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। यहां बोल रहा है स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, सिंपल बात, ठीक है। ये है भाई साहब खतरनाक, अभी जो टिक लगाया, एज सच इट इज अ फंक्शन ऑफ, क्या मतलब है इसका? क्या होता है फंक्शन? क्या होता है, कौन बताएगा? क्या होता है फंक्शन? आओ आज की क्लास में तुम्हें फंक्शन समझाता हूं। इको में कई बार पढ़ोगे, डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, या पढ़ लिए होंगे शायद, पढ़ लिया डिमांड, डिमांड चैप्टर पढ़ लिया सारे बच्चों ने? पढ़ लिया अभी जो आया लेटेस्ट? तू नहीं? हाँ, तो कोई फंक्शन पढ़ा भी इको है अंदर? तुम लोगों ने डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन सभी पढ़ा होगा, ठीक है। आओ फंक्शन का मतलब समझाता हूं क्या है। देखो बेटा ध्यान से, अभी अपन ने वहां देखा, चलो वहीं चलते हैं। आज फंक्शन का मतलब समझा रहा हूं, ध्यान समझ लेना, ना है तो रटना तो है ही सही तुम्हें, ठीक है। या तुम समझना ना चाहो, समझाऊंगा तो सही, पूरी जान लगाऊंगा, बस ध्यान से सुनना, ठीक है। थोड़ा भारी चीजें से ध्यान से सुनना, समझना। ये सैंपल लिया तो ये मीन आया, ये सैंपल लिया तो ये मीन आया। कोई और सैंपल लेता, चलो ले लेता हूं, अब ले लेता हूं ए और बी ले लेता हूं, मान लो ए और बी ले लिया, ऐसे रैंडमली कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। 500, 550, तो मीन आया 525। ये मीन क्यों बदल रहा है? मेरा सवाल ये है, क्योंकि सैंपल बदल रहा है। तो मीन ऐसे बोल दूं, मतलब एक चीज से वजह से किसी की हरकतों से दूसरे भी अपनी हरकत बदले, ठीक है। कोई ऐसा करे तो दूसरा भी ऐसा करे। कोई बोले चल यार चलते हैं, वो चला गया। कोई बोले चल बंग में चले, वो बंग पे चला गया भाई। कोई बोलेंगे यार आज नहीं जा रहा, तो वो भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो अपन एक हिंदी में एक लाइन बोलते हैं कि ये इसके इशारों पे नाच रहा है, जो ये बोलता है वही करता है। तो हिंदी में अपन क्या लाइन बोलते हैं? ये इसके इशारों पे। अभी यहां पर कौन किसके इशारों पे नाच रहा है? मीन सैंपल ऑब्जर्वेशन के, सैंपल बोलो इसको या सैंपल ऑब्जर्वेशन बोलो। मीन सैंपल के इशारों पे, सैंपल बोलो, सैंपल ऑब्जर्वेशन बोलो। हाँ, ऑब्जर्वेशन होते हैं सारे, ये हर एक ऑब्जर्वेशन कहलाते हैं। तो सैंपल बोलो, सैंपल ऑब्जर्वेशन। अभी शॉर्ट में सैंपल सैंपल बोलता हूं, चलो।
तो मीन किसके इशारों में नाच रहा है? सैंपल ऑब्जर्वेशन, सैंपल के इशारों में नाच रहा है। ठीक है, तो मीन नाच रहा है ना, तो नाच रहा है मतलब फंक्शन कर रहा है। तो मीन किसके हिसाब से फंक्शन कर रहा है? सैंपल के हिसाब से फंक्शन कर रहा है। यानी अगर मैं सैंपल बदलू तो मीन भी बदलेगा। और मीन क्या है यहां पर? सैंपल के मीन को क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन के मीन को क्या बोलते हैं? सैंपल के मीन को क्या बोलते हैं? तो मैं ऐसे बोलूंगा कि स्टैटिस्टिक पता है कौन है? नाचने वाला। ठीक है, नाचने वाले को एफ बोलते हैं। ऐसे नहीं लिखूंगा स्टैटिस्टिक्स कौन है, मैंने लिखा स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू नाचने वाला। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? सैंपल के अकॉर्डिंग। सही लिखी लाइन? तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा स्टैटिस्टिक्स को एसटी लिख रहा हूं, मैं ऐसे बोलूंगा स्टैटिस्टिक्स नाचने वाले के लिए अपन एफ यूज करते हैं। ठीक, नाचने वाले को क्या बोलते हैं? एफ। इशारों पे जो चलता है, इसके इशारों पे चल रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? एफ। किस नाचने वाले को एफ बोलते हैं? किसके इशारों पे चल रहा है? सैंपल के इशारों पे, सैंपल के अकॉर्डिंग, सैंपल के अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहां लिख दूंगा सैंपल ऑब्जर्वेशन। मैं तुम्हें कहा ना, मैं सैंपल को सैंपल ऑब्जर्वेशन बोले, तो ये सही लिखा है? हाँ, मैंने कहा स्टैटिस्टिक्स कौन है, तो तुमने कहा सर नाचने वाला है स्टैटिस्टिक्स। तो नाचता है तो सैंपल ऑब्जर्वेशन के इशारों पे, तो मैंने लिख दिया स्टैटिस्टिक्स को मैं अब नाचने वाला बोलूंगा, सैंपल ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ऐसे बोलूंगा अब मैं, क्योंकि वो नाच रहा है, वो एक्ट कर रहा है। नाचने वाला मतलब दूसरे को देख के फंक्शन करे, तो उसको बोलते हैं फंक्शन करना। नाचने वाला मतलब फंक्शन करना। वो किसके इशारों पे? सैंपल के इशारों पे, तो लिख दिया सैंपल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का एक तरीका है लिखने का। इसीलिए अगर तुमने देखा हो तो यही तरीका हम लोग इकोनॉमिक्स में भी यूज करते हैं। अब डिमांड के लिए हम लोग लेते हैं डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहले एफ लिखते हैं। जैसे एफ लिख दिया तो मैंने कह दिया डिमांड नाचने वाला है। किसके इशारों पे नाचने वाला है? प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी, ओ मतलब अदर, इन पे नाचने वाला है। इसीलिए अपन वहां पर इकोनॉमिक्स में ऐसे ही लिखते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं। अब समझ गए सारे बच्चे? पक्का? अब जब भी फंक्शन आएगा समझ जाओगे ना, ये मैथमेटिक्स की चीज है। किसकी चीज है ये? मैथमेटिक्स की चीज। याद रखना, अब कहीं भी फंक्शन पढ़ोगे जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। ये फंक्शन का मतलब समझा दिया मैं तुम्हें आज क्या होता है। ठीक है, तो मैंने तुमसे कहा स्टैटिस्टिक्स इशारों पे नाचता है, तो स्टैटिस्टिक्स हो गया नाचने वाला। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स फंक्शन कर रहा है, फंक्शन नाचने वाला फंक्शन किसके अकॉर्डिंग कर रहा है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। डिमांड फंक्शन कर रही है, किसके अकॉर्डिंग कर रही है इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ये स्टेट तरीका होता है मैथमेटिक्स में किसी चीज को लिखने का। ठीक, अब तुम बोलोगे सर स्टैटिस्टिक्स के लिए तो फंक्शन ऑफ लिखा, पैरामीटर के लिए भी लिखो ना। मैं क्या लिखूं बेटा? सर ऐसे लिखो ना, पैरामीटर लिखो पहले। तो मैंने कहा लिख दिया पैरामीटर, फिर इज इक्वल टू करके लिखो एफ, मैंने कहा लिख दिया एफ। अब ब्रैकेट में लिखो कि सैंपल के हिसाब से नाच रहा है, तो पैरामीटर किसके हिसाब से नाचेगा? ऐसे लिखो ना सर। मेरा सवाल तुमसे ये है कि एक बच्चा है अदिनीत, अदिनीत जाके सारे फार्मर से इनकम पूछ के मीन निकालता है, तो क्या आएगा? 600। हिमांशु जाता है, ये भी सारे ही फार्मर से पूछता है, तो इसका मीन क्या आएगा? इसका भी 600। हाँ, ये उदित सारे फार्मर से जाके पूछता है, ये भी मीन निकालता है, तो इसका भी क्या आएगा? लेकिन अगर मैं सवाल तुमसे ऐसे पूछूं कि अदिनीत जाके सैंपल लेके मीन निकाल रहा है, ठीक है, तो अदिनीत का जो मीन आएगा, हिमांशु का जो मीन आएगा, सैंपल लेकर उदित का जो मीन आएगा, सबके मीन एक जैसे होंगे? अलग होंगे। तो पैरामीटर बदलता है क्या? तो नाच ही नहीं रहा, तो फिक्स है, कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट है, जो बदल ही नहीं रहा, पैरामीटर कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है, इसीलिए पैरामीटर में कौन सा वर्ड नहीं लिखते? फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन, ये वाला वर्ड नहीं लिखते। नाच कौन रहा है अभी? स्टैटिस्टिक्स। किसके इशारों पे? तो स्टैटिस्टिक्स को बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स इज अ फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। अब समझ गए सारे बच्चों लाइन? अच्छे से, बिल्कुल शानदार। कि 1 रुपए का भी डाउट है? ठीक है, हाँ,
अब इको में भी कभी फंक्शन ऑफ पढ़ोगे समझ में आ जाएगा एफ लिखने का मतलब क्या है, ठीक है। तो उसे डिमांड फंक्शन बोलते हैं। सप्लाई में पढ़ते हो सप्लाई फंक्शन, कॉस्ट में पढ़ते हो कॉस्ट फंक्शन, डिमांड फंक्शन, फंक्शनल रिलेशनशिप। कौन सा रिश्ता है डिमांड और फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में? फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। सप्लाई में पढ़ते हो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, ठीक। अब हटा दो इसको भी, वहां पर आते हैं फिर लिख लेना जो भी लिखना। एंड एज सच इट इज अ फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। इट इज कौन? स्टैटिस्टिक्स इज अ फंक्शन ऑफ sample observation. If the sample observation denoted by x1, x2, x3, then xn, then a statistic t may be expressed as, अगर सैंपल ऑब्जर्वेशन x1, x2, x3 है, ठीक है, क्या है सैंपल ऑब्जर्वेशन? अपने एग्जांपल में क्या था? एक कलेक्ट करके आया था, दो फार्मर की इनकम, एक थी 600, एक थी 650। एक कलेक्ट करके आया 500, 550, एक कलेक्ट करके आया 500, 600 कुछ भी। तो जो कलेक्ट करके आया ना, जैसे कोई कलेक्ट करके आया 500 और 600, तो पहला वाला 500 था, दूसरा वाला 600 था, 500 को बोलेंगे x1, 600 को बोलेंगे x2। कोई कलेक्ट करके आया 600, 650, तो पहले वाले को बोलेंगे x1, दूसरे वाले को बोलेंगे, समझ गए x1, x2 क्या है? ये सैंपल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। इससे मैं मीन निकाल रहा था, मैं वो अलग अलग में अलग अलग आ रहा था, मीन को टी बोलेंगे। तो टी क्या कर रहा है? मीन क्या कर रहा है? सैंपल के हिसाब से फंक्शन कर रहा है। तो सबको ये समझ में आएगा टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1, x2, x3। टी मतलब स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी मतलब स्टैटिस्टिक्स, और ये है सैंपल ऑब्जर्वेशन। इतना समझ लो, खत्म हो गई बात, समझ गए? टी मतलब, मैं स्टैटिस्टिक्स को एस टी बोल रहा था, ये टी बोल रहा है। मैं एस टी बोल रहा था ना, ये टी बोल रहा है। मैं सैंपल ऑब्जर्वेशन को एस और ओ बोल रहा था, एस ओ मैंने जो लिखा था, ये x1, x2, x3 बोल रहा है। इसकी मर्जी भाई, गलत थोड़ी है, दोनों गलत थोड़ी है, ठीक। अब आई स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड टू एस्टिमेट अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, सही है ना। पैरामीटर को एस्टिमेट करने का काम आता है। तुम्हारे पास स्टैटिस्टिक्स से जो पैरामीटर पे तुम कंक्लूड करोगे, वो पैरामीटर एग्जैक्ट है क्या? उसे अपन बोलेंगे एस्टिमेटेड पैरामीटर, क्योंकि सैंपल के हिसाब से निकालना। आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट होता है पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स, फिर शुरू होता है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड एरर। बाद में कभी पढ़ेंगे, ठीक है, औकात के बाहर है। अब जो पढ़ेंगे वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। तो कल पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। कल सैंपल लेना सीखेंगे अलग अलग सिचुएशन में, ठीक। तो सर कल संडे या फिर मंडे? आज के लिए इतना ही। अभी कोई डाउट? तो आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ये वीडियो तो बंद करें।